आपको आवाज़ लगाते हुए आपके पास आ जाए और आपसे पूछे कि ये आप क्या कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इसीलिए आउटडोर सेक्स की योजना बनाते समय ऐसे स्थानों का चुनाव करें जहां कोई दूसरा व्यक्ति न आए। इसके अलावा आप अपने शहर या राज्य के कानून को भी अच्छी तरह से जान लें। सामान्य रूप से पब्लिक प्लेस, स्कूल, पूल, पार्क आदि स्थानों से सावधानी रखें, क्योंकि ऐसे स्थानों पर अक्सर पुलिस और अन्य व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ हम आपको आउटडोर सेक्स करने के लिए कुछ आसान से टिप्स देने जा रहे हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने आउटडोर सेक्स के अनुभव को अधिक रोमांचक बना सकते हैं। आउटडोर सेक्स करने के लिए जंगल। प्राचीन समय में अमीर लोग घर के अंदर सेक्स का आनंद लिया करते थे, क्योंकि केवल उनके पास ही मकान और अपने व्यक्तिगत कमरे हुआ करते थे, जबकि गरीब या सामान्य लोग को सेक्स के लिए जंगल की सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि उनके पास ना ही सही मकान हुआ करते थे और ना ही सेक्स करने के लिए सुरक्षित स्थान। लेकिन ये पुरानी बात थी जब लोग मजबूरी में सेक्स के लिए जंगल जाया करते थे। लेकिन आज के समय में आउटडोर सेक्स के लिए जंगल सबसे अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि जंगल में आप क्या कर रहे हैं, किसी से क्या बात कर रहे हैं, कोई सुनने या देखने वाला नहीं होता है। इस तरह से आप पूर्ण आजादी के साथ आउटडोर सेक्स का मजा जंगल में ले सकते हैं। आउटडोर सेक्स के लिए जगह समुद्र तट। समुद्र का तट बहुत ही खुशनुमा जगह होती है। ये सभी दृश्य तस्वीरों में देखने मिलते हैं, लेकिन आप अपने आउटडोर सेक्स के लिए भी ऐसे ही जगह का चुनाव कर सकते हैं। आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर किसी समुद्र के तट को चुन सकते हैं। इसके लिए आप अपने साथ पिकनिक मनाने जैसे सामान को भी साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि ये भी ऐसी ही जगह है जहां आपको कोई व्यवधान नहीं हो सकता है। आप अपने आउटडोर सेक्स का आनंद ऐसी जगह पर उठा सकते हैं। आउटडोर सेक्स खुले आसमान के नीचे। रात के समय खुले आसमान के नीचे अपने प्रेमी के साथ समय गुजारने से बेहतर क्या हो सकता है। इसके साथ ही यदि पास में आग जल रही हो तो ये सोने पे सुहागा हो सकता है। यह समय कैंपिंग सेक्स करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि आपके पास इसके लिए आरामदायक तंबू, एक गद्देदार स्लीपिंग बैग और तकिया भी मौजूद है। इसलिए इस बेहतरीन समय को बर्बाद न करें, क्योंकि ये आउटडोर सेक्स करने का सबसे सही समय है, जो आपको सेक्स का नया अनुभव कराएगा। पानी में करें आउटडोर सेक्स। यदि आप अपने साथी के साथ स्विमिंग पूल में मौजूद हैं, तो यह आपके रोमांच को और अधिक बढ़ा सकता है। लेकिन स्विमिंग पूल में और भी व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए यहाँ सेक्स करने का मौका आपको शायद ही मिले। लेकिन इस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप किसी समुद्र के किनारे या किसी झील में जा सकते हैं। इस दौरान आप पानी में आगे तक जा सकते हैं और अपने सेक्स जीवन का आनंद ले सकते हैं। आउटडोर सेक्स के लिए तैयारी। यदि आप खुली हवा में सेक्स करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आउटडोर सेक्स के लिए आप अपने साथ कंबल या मोटा तौलिया जरूर रखें। यह आपकी पीठ और घुटनों को कंकड़, पत्थर, धूल, पेड़ों की जड़ों, समुद्र के किनारे आदि से बचाता है। कैंपिंग या आउटडोर सेक्स के लिए सबसे अच्छी समय हो सकती है। कैंपिंग में जाने समय अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें को अच्छी तरह से रख लें। इसके अलावा चाहे तो आप कंडोम और स्नेहक जैसे उत्पादों को भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सेक्स कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार आवश्यक चीज़ों को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। आउटडोर सेक्स के इस पल का आनंद लें। कंबल और स्प्रे आदि रखना आपकी दूरदर्शिता है, लेकिन जब आप अपने इच्छित स्थान पर पहुंच जाते हैं तो आपको अन्य बातों से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप इस सुंदर माहौल का फायदा उठाएं, क्योंकि आउटडोर सेक्स साहसिक और तात्कालिकता से संबंधित है। लेकिन कुछ समय बिताने के बाद आपको अपने घर लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका घर सब सुविधाओं से भरा है, जबकि जंगल का माहौल या आउटडोर कैंपिंग
कुछ देर तक ही आपको अच्छी लग सकती है। आउटडोर सेक्स की कल्पना करना। आउटडोर सेक्स का मतलब है अपने आप को कुछ विशेष परिस्थितियों में आनंद उठाना। कंबल के नीचे सेक्स करना बहुत ही लोकप्रिय है क्योंकि यह आपके बाहरी व्यवधानों से बचा सकता है। पेड़ों से संबंध केवल पर्यावरणविदों का नहीं होता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि छायादार पेड़ के नीचे सेक्स करने से आपको आनंद की नई ऊंचाइयों में ले जा सकता है। आप अपने साथी को अपने से लिपटा सकते हैं। आप समुद्र की लहरों के बीच भी अपने साथी के साथ इसी तरह का अनुभव कर सकते हैं। जब आप एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं, पानी की तेज लहर आपको और भी रोमांचित कर सकती है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइए ताकि आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। फिर से मिलेंगे एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।